नमस्कार। आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम हम लोग श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का यह सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 4 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य ज्ञान। हम लोग सदा की भांति जो अंश हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उनके कुछ मुख्य सत्यों को, मुख्य भावों को एक बार ध्यान कर लेते हैं। इस सर्ग में श्री अरविंद हमारे समक्ष जगत के कुछ गूढ़ आध्यात्मिक सत्य प्रकट कर रहे हैं, अर्थात वे हमें मनुष्य, देवों और भगवान के विषय में बता रहे हैं। मनुष्य के विषय में बताते हुए वे कहते हैं कि हमारे अंतर में भगवान को पाने की अभीप्सा एक लौ के समान सदा प्रज्वलित रहती है। सामान्य जीवन में जब हम भगवान के प्रति अनजान रहते हैं तब भी हमारी सत्ता में कुछ अंश ऐसे होते हैं जो सदा भगवान की ओर बढ़ते रहते हैं। हमारे अंतर में एक दिव्य आत्मा गोपित है जो भगवान का शाश्वत अंश है। जाने अनजाने हम सदा अपनी आत्मा की ओर बढ़ते रहते हैं। मनुष्य के विषय में आगे बताते हुए श्री अरविंद हमें कहते हैं कि हमारा मन अज्ञान का कारण है, उसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए मन द्वारा सत्य को नहीं जाना जा सकता। जीवन और जगत के सत्यों को जानने के लिए हमें आत्मा की दृष्टि चाहिए, अर्थात हमें आत्म साक्षात्कार करना होगा। पृथ्वी के विषय में श्री अरविंद हमें बताते हैं कि पृथ्वी जड़ पदार्थ से बना एक गोला मात्र नहीं है, यह एक देवी है, एक शक्ति है। वह अपने अंतर में गोपित एक दिव्य सत्ता को पाना चाहती है। युगों युगों के श्रम के पश्चात उसने मनुष्य का सृजन किया है, परंतु वह अपनी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं है। वह एक अजय विश्वास, एक अनश्वर प्रेम और एक दृढ़ सत्य की खोज कर रही है। वह स्वर्ग का वैभव पाना चाहती है, अर्थात वह दिव्य मानव की खोज कर रही है। जगत के विषय में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि इस जगत में जो कुछ घटित होता है वह एक असीम योजना का अंग है जिसे केवल परम एक ही जानता है। पृथ्वी के विषय में एक बार पुनः बात करते हुए श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि पृथ्वी दिव्य जीवन को पाने का प्रयास कर रही है और अमरदेव अथवा जगत के रचयिता पृथ्वी के इस गुह्य उद्देश्य को जानते हैं और वे पृथ्वी के इस संघर्ष में उसकी सहायता करते हैं। इसके पश्चात श्री अरविंद एक प्रकार से धरा पर दिव्य मानव के प्रकटन और दिव्य जीवन की घोषणा कर रहे हैं। ये कुछ मुख्य सत्य हैं जिन्हें हमने पिछले सत्रों में जाना था। आज का जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें श्री अरविंद मुख्य रूप से 4 विषय स्पर्श कर रहे हैं।
सर्वप्रथम वे हमें मनोमय चेतना के विषय में बता रहे हैं। उसके पश्चात वे हमें यह बता रहे हैं कि मनोमय चेतना अथवा मानवीय चेतना को यह जगत कैसा प्रतीत होता है। इसके पश्चात वे हमें बता रहे हैं कि जगत के सच्चे अर्थ को जानने के लिए हमें क्या करना होगा। और आज के अंतिम अंश में श्री अरविंद हमें अमरदेव अर्थात आत्मा की शक्तियों के विषय में बता रहे हैं, जिसे और विस्तार से हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। अब हम इस सर्ग को पंक्तिशः पढ़ते हैं। हम लोग पृष्ठ नंबर 55 पर हैं और पंक्ति नंबर 24 पर। आज जो 4 भाव श्री अरविंद स्पर्श कर रहे हैं, उसमें से प्रथम भाव यह है कि वह हमें मनोमय चेतना अथवा मानवीय चेतना के विषय में बता रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं कि मानव मन अपना सत्य नहीं जानता, वह भ्रामक ऊषाओं का अनुसरण करता है। उसका ज्ञान अपूर्ण और संशयात्मक होता है, जिसे वह पूर्ण मानता है। A consciousness that knows not its own truth, a vagrant hunter of misleading dawns, between the being's dark and luminous ends, moves here in a half light that seems the whole। तो एक चेतना, और यहाँ पर वह मानवीय चेतना का संकेत कर रहे हैं। एक चेतना जो अपने सत्य को नहीं जानती है। ए कॉन्शियसनेस दैट नोज नॉट इट्स ओन ट्रुथ, ए वैगरेंट हंटर ऑफ मिसलीडिंग डॉन्स। और ये चेतना किस प्रकार की है? यह एक भटके हुए शिकारी के समान है, जो भ्रामक उषाओं का पीछा करती है। अर्थात ऐसे सत्य की परछाइयाँ, सत्य के प्रतिबिंब जो उसे गलत दिशा में ले जाते हैं। ए वैगरेंट हंटर ऑफ मिसलीडिंग डॉन्स बिटवीन द बीइंग्स डार्क एंड लुमिनस एंड्स। और इसकी स्थिति क्या है? यह सत्ता के अंधेरे और दीप्तिमान छोरों के मध्य स्थित है। अर्थात ये अचेतन और अतिचेतन के मध्य स्थित है। अर्थात यह मानवीय चेतना के रूप में है। मूव्स हेयर इन ए हाफ लाइट दैट सीम्स द होल। और यह धरा पर अर्ध प्रकाश में अर्थात अर्ध ज्ञान में कार्य करती है, जो उसे पूर्ण प्रतीत होता है। तो इसका जो मूल भाव है वो इस प्रकार से है कि जो मानव मन है वो संशयात्मक होता है, वह सत्य को नहीं देख पाता है, इसलिए वह भ्रामक उषाओं का पीछा करता है। वह अपने को पूर्ण मानता है, इसलिए वह अपने ज्ञान को पूर्ण सत्य जानता है। वह नहीं जानता कि वह अंधकार में कार्य कर रहा है। तो ये जो वर्णन है वो मानवीय चेतना का है। ए कॉन्शियसनेस दैट नोज नॉट इट्स ओन ट्रुथ, ए वैगरेंट हंटर ऑफ मिसलीडिंग डॉन्स बिटवीन द बीइंग्स डार्क एंड लुमिनस एंड्स, मूव्स हेयर इन ए हाफ लाइट दैट सीम्स द होल। तो वो जिस प्रकाश में आगे बढ़ रहा है वह अर्ध प्रकाश है, अर्ध ज्ञान है, जिसको वह स्वयं पूर्ण समझता है। An interregnum in reality cuts off the integral thought, the total power। इंटररेग्नम शब्द जो है उसका अर्थ होता है इंटरवल। दो शासन कालों या दो सरकारों के बीच का जो अंतराल होता है, यह वह अवधि होती है जिसमें राज्य में कोई भी शासक पूर्ण रूप से स्थित नहीं होता। तो इसको इंटररेग्नम बोलते हैं। An interregnum in reality cuts off the integral thought, the total power। जो हमारा मन है
वो परम सत्य में एक अंतराल के समान है जो समग्र विचार और संपूर्ण शक्ति से अलग हो जाता है। मन की एक सीमा है कि वह सकल को एक साथ देखने में असमर्थ है, वह सत्य को बांट कर देखता है। तो हमारा जो मन है वह किस प्रकार का है कि यह सत्य से कटा हुआ है और इसलिए इसमें संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण शक्ति नहीं होती और इस कारण यह सदा अपने पर संदेह करता रहता है। An interregnum in reality cuts off the integral thought, the total power। तो यह एक प्रकार से सत्य में एक अंतराल के समान है और यह जो समग्र विचार है और जो संपूर्ण शक्ति है उससे अलग रहता है। An interregnum in reality cuts off the integral thought, the total power। और क्योंकि हमारा मन अपने सत्य के प्रति और अपने कार्य के प्रति आश्वस्त नहीं होता, इस कारण वह एक चक्र में घूमता रहता है और कहीं नहीं पहुंचता। अर्थात जब मन से हम कोई ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हम कभी भी किसी अंत पर नहीं पहुंचते हैं। एक संशय, एक संदेह सदा हमारी चेतना में बना रहता है। It circles or stands in a vague interspace, doubtful of its beginning and its close, or runs upon a road that has no end। यह जो हमारी मानवीय चेतना है वह अपने आरंभ से और अपने अंत के प्रति संदिग्ध होती है। अर्थात हमारा मन यह नहीं जानता कि वह कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है, वह कहाँ से उदित हुआ है और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। डाउटफुल ऑफ इट्स बिगिनिंग एंड इट्स क्लोज। तो यह अपने आरंभ और अपने अंत के प्रति संदिग्ध होता है। इट सर्कल्स और स्टैंड्स इन ए वेग इंटरस्पेस। तो एक अस्पष्ट अंतरकाश है जिसमें यह चक्कर लगाता है अथवा खड़ा रहता है। अर्थात एक अस्पष्ट क्षेत्र में, एक ऐसा क्षेत्र जो कि स्पष्ट नहीं है, उसमें हमारी जो मानवीय चेतना है वो एक स्थान पर खड़ी रहती है और आगे नहीं बढ़ती है अथवा एक ही स्थान पर चक्र लगाती रहती है। इट सर्कल्स और स्टैंड्स इन ए वेग इंटरस्पेस, doubtful of its beginning and its close, or runs upon a road that has no end। अथवा यह ऐसे मार्ग पर बढ़ती है जिसका कोई अंत नहीं है। अर्थात हमारा मन एक ऐसे मार्ग पर बढ़ रहा है जो हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं ले जाता है। It circles or stands in a vague interspace, doubtful of its beginning and its close, or runs upon a road that has no end। और यह जो हमारा मन है यह निश्चेतन और अतिचेतन के मध्य में स्थित है और ये दोनों से अलग है और दोनों से दूर है। Far from the original dust, the final flame, in some huge void in conscience it lives। तो आरंभिक अंधकार, ओरिजिनल डस्क, निश्चेतन, और फाइनल फ्लेम, अंतिम जो दिव्य अग्नि है अर्थात जो अति चेतन है, उनसे यह दूर है। फार फ्रॉम द ओरिजिनल डस्ट द फाइनल फ्लेम। तो इसका स्थिति हमें बता दी कि यह निश्चेतन से और अति चेतन दोनों के मध्य स्थित है और दोनों से दूर है। फार फ्रॉम द ओरिजिनल डस्ट द फाइनल फ्लेम, इन सम ह्यूज वॉइड इन कॉन्शियस इट लिव्स। तो यह जो चेतना है एक विशाल रिक्त निश्चेतन में स्थित रहती है। लाइक ए थॉट परसिस्टिंग इन ए वाइड एम्प्टीनेस।
तो यह एक ऐसे विचार के समान जो एक विस्तृत शून्य में बना रहता है। तो हमारा जो मन है वो ओरिजिनल डस्क और फाइनल फ्लेम, निश्चेतन और अतिचेतन, उन दोनों से बहुत दूर है और इस कारण वह सकल को एक साथ देखने में असमर्थ है। और यह जो चेतना है, मनोमय चेतना, वह सत्य को बांट कर देखती है और स्वयं सत्य से अलग हो जाती है। Far from the original dust, the final flame, in some huge void in conscience it lives, like a thought persisting in a wide emptiness. अब मनुष्य की जो चेतना है उसका वर्णन करने के पश्चात, उसका चरित्र बताने के पश्चात श्री अरविंद हमें दूसरे भाव पर ले जा रहे हैं कि मनुष्य को यह जगत कैसा प्रतीत होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मानवीय चेतना है वो अनेकों अर्थों में से जगत को एक अर्थ प्रदान कर देती है। अर्थात वो यह तो नहीं जानती कि इस जगत का सत्य क्या है, परंतु अपनी ओर से इस जगत को एक अर्थ दे देती है। As if an unintelligible phrase suggested a million renderings to the mind. तो जैसे एक अस्पष्ट वाक्यांश, जब हमारे पास कोई वाक्य आता है, कुछ शब्द आते हैं जो अस्पष्ट हैं, तो हम अपने मन से उनकी अनेक प्रकार की व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। As if an unintelligible phrase suggested a million renderings to the mind. तो जैसे एक अस्पष्ट वाक्यांश मन को लाखों व्याख्याएं प्रस्तुत करता है, वैसे ही इट लेंड्स ए पर्पोर्ट टू अ रैंडम वर्ड। तो उसी प्रकार से यह जो मानवीय चेतना है, इस जगत को जो उसे रैंडम प्रतीत होता है, संयोगिक प्रतीत होता है, उसको एक अर्थ दे देती है। यह जो जगत है उसके लिए एक अनइंटेलिजिबल फ्रेज के समान है और वो स्वयं अनेकों व्याख्याओं में से एक व्याख्या उसको दे देती है। As if an unintelligible phrase suggested a million renderings to the mind, it lends a purport to a random word. तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग दर्शन के लोग जगत को अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे कोई जगत को असत्य, माया अथवा भ्रम कह देता है, तो कोई इसे सत्य और भागवत अभिव्यक्ति कहता है और कोई अन्य उसे दुर्घटना घोषित कर देता है। तो इस प्रकार से जो हमारा मन है वो इस जगत को अनेकानेक अर्थ प्रदान कर देता है। अर्थात यह इस जगत के सत्य को नहीं जानता और अपनी ओर से उसको एक अर्थ दे देता है। As if an unintelligible phrase suggested a million renderings to the mind, it lends a purport to a random word. A conjecture leaning upon doubtful proofs. तो यह जो जगत को अर्थ देता है वह एक अनुमान है। Conjecture is a inference और a conclusion, या इसको अनुमान हम कह सकते हैं। A conjecture leaning upon doubtful proofs. तो इसके पास जो प्रमाण हैं वो भी संदिग्ध हैं और उन पे आधारित इस जगत को यह एक अर्थ प्रदान कर देता है। A conjecture leaning upon doubtful proofs, a message misunderstood. और यह एक संदेश है जिसको गलत समझता है। यह जो जगत है यह अपने में एक संदेश लिए हुए है, एक सत्य लिए हुए है, परंतु जो मन है वह उसको गलत समझता है, उसको मिसअंडरस्टैंड करता है। ए मैसेज मिसअंडरस्टूड, ए थॉट कंफ्यूज्ड, मिसिंग इट्स एम।
और एक विचार जिसे ना समझने के कारण उसका मूल तत्व चूक गया हो। तो मन एक विचार जिसको समझ नहीं पाया है, उसके कारण उसका जो मूल अर्थ है, मूल तत्व है, वो चूक जाता है। और ए फ्रेगमेंट ऑफ द यूनिवर्सल वर्ड, या फिर एक वैश्विक शब्द का अंश, अर्थात जो सकल सत्य है उसका कोई एक अंश वह मन पकड़ लेता है। इज ऑल दैट इट कैन स्पीक, यही वह सब है जो वह मनोमय चेतना बोल सकती है, कह सकती है। अर्थात यह कॉन्शियसनेस, यह चेतना इस जगत के उद्देश्य को अथवा उसके अर्थ को समझने में असमर्थ है। ए कंजेक्चर लीनिंग अपॉन डाउटफुल प्रूफ्स, ए मैसेज मिसअंडरस्टूड, ए थॉट कंफ्यूज्ड, missing its aim is all that it can speak, or a fragment of the universal word। और इन पंक्तियों में वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से मानव मन पृथ्वी के महत्व और लक्ष्य को नहीं जान पाता, और इस कारण वह यह अनुमान करता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर असहाय बंधे हुए लक्ष्यहीन घूम रही है और एक ही चक्र बार बार दोहरा रही है। और इसका कारण क्या है? इट लीव्स टू जाइंट लेटर्स void of sense, while without sanction turns the middle sign, carrying an enigmatic universe। तो यह जो मनोमय चेतना है, यह दो विशाल अक्षरों को, यहाँ पर जो 3 अक्षर की बात हो रही है वो शब्द है ओम। तो उसका जो प्रथम और अंतिम अक्षर है ए और एम, तो यह जो मनोमय चेतना है दो विशाल अक्षरों अर्थात ए और एम को अर्थहीन जानकर छोड़ देती है। इट लीव्स टू जाइंट लेटर्स वॉइड ऑफ सेंस। तो यह दोनों अक्षरों को ए और एम, जो आरंभ का है और अंत का है, उनको अर्थहीन जानकर छोड़ देती है। while without sanction turns the middle sign, और बिना अनुमति के जो मध्य चिन्ह है यू, जो कि रहस्यमय ब्रह्मांड को इंगित करता है, उसको पलटती है, अर्थात उसको जानने का प्रयास करती है। अर्थात जो हमारी मनोमय चेतना है ए और एम, अर्थात आदि और अंत को जाने बिना जो उसके मध्य में है, जो जगत हमें अभी दिखाई दे रहा है यू, उसको समझने का प्रयास करती है। इट लीव्स टू जाइंट लेटर्स वॉइड ऑफ सेंस while without sanction turns the middle sign, carrying an enigmatic universe, as if a present without future or past, repeating the same revolutions world turned on its axis in its own inane। तो उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जैसे कि वर्तमान, भविष्य और अतीत के बिना ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही परिक्रमा को दोहरा रहा है और अपनी धुरी पर और अपने ही अर्थहीन आकाश में घूम रहा है। तो जब तक हम किसी भी तत्व के आरंभ और अंत को नहीं जानेंगे, तब तक हम उसके जो मूल अर्थ को नहीं जान पाएंगे। ये बात यहाँ पर श्री अरविंद हमें बता रहे हैं। इसको हम एक बार और देख लेते हैं कि ओम शब्द में 3 अक्षर हैं। मन सत्य को बांट कर देखता है और वह प्रथम और अंतिम अक्षर का अर्थ समझने में असमर्थ रहता है, इसलिए वह उन्हें अछूता छोड़ देता है। इस प्रकार प्रथम और अंतिम अक्षर का अर्थ जाने बिना, तो विदाउट सैंक्शन, क्योंकि जब तक आप प्रथम और अंतिम अक्षर का अर्थ नहीं जानते, तब तक आपके पास अनुमति नहीं है जो मध्य अक्षर है उसकी व्याख्या करने की।
तो उस अनुमति के बिना वह मध्य अक्षर की व्याख्या करने का प्रयास करता है। टर्न्स द मिडल, जो मध्य अक्षर ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह ब्रह्मांड को जानने का प्रयास करता है। जैसे वह भूत और भविष्य को जाने बिना वर्तमान को समझने का प्रयास कर रहा हो। अर्थात अगर हम किसी भी व्यक्ति के वर्तमान को जानना चाहते हैं तो जब तक हम उसके भूतकाल को नहीं जानते, उसके भविष्य को नहीं जानते, तब तक हम उसके वर्तमान को भी नहीं जान सकते। तो एक प्रकार से जो वर्तमान है अपने भूत और भविष्य से अलग हो जाता है और तब वह अपना महत्व और अपना अर्थ खो देता है। तो इसी प्रकार से जो मानव मन है वो पृथ्वी का अर्थ अथवा ब्रह्मांड का अर्थ तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह इसके उद्गम का अर्थात निश्चेतन का और इसके लक्ष्य अर्थात अतिचेतन के विषय में जान नहीं लेता। तब तक मानव मन के लिए पृथ्वी जड़ तत्व से बना मात्र एक गोला है जो अपनी धुरी पर असहाय और लक्ष्यहीन घूम रही है और एक ही चक्र को बार बार दोहरा रही है। तो एक प्रकार से श्री अरविंद इन पंक्तियों में हमें बता रहे हैं कि जब तक हम किसी भी सत्ता के आदि और अंत को नहीं जानेंगे तब तक हम उसके अर्थ को नहीं जान पाएंगे। It leaves two giant letters void of sense, while without sanction turns the middle sign, carrying an enigmatic universe, as if a present without future or past, repeating the same revolutions world, turned on its axis in its own inane. इसी बात को वह दूसरे शब्दों में हमें बता रहे हैं कि हम इस जगत के सत्य को क्यों नहीं जान पाते। तो श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि सृष्टि का अर्थ हमसे गोपित रहता है क्योंकि हम बिना संदर्भ के ब्रह्मांडीय पृष्ठ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम उसकी पृष्ठभूमि को जाने बिना उसको जानने का प्रयास करते हैं। Thus is the meaning of creation veiled, for without context reads the cosmic page. क्योंकि यह जो चेतना है यह बिना संदर्भ के ब्रह्मांडीय पृष्ठ को पढ़ती है और इस कारण यह सृष्टि के अर्थ को नहीं जान पाती। Thus is the meaning of creation veiled, for without context reads the cosmic page. Its signs stare at us like an unknown script. और इसके संकेत एक अज्ञात लिपि के समान हमें घूरते हैं। Its signs stare at us like an unknown script, as if appeared screened by a foreign tongue. और ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी विदेशी भाषा द्वारा आवृत हों। अर्थात जो कुछ हमें इस जगत में दिखाई देता है उसका हम अर्थ नहीं जान पाते, वो हमें एक अज्ञात लिपि के समान लगता है। हमें ऐसा लगता है कि वह कोई विदेशी भाषा हो। Its signs stare at us like an unknown script, as if appeared screened by a foreign tongue, or code of splendor signs without a key. अथवा बिना कुंजी के यह भव्य संकेतों की लिपि हो। अथवा हमें इसमें भव्य संकेत तो दिखाई देते हैं परंतु वह जो लिपि है उसकी कुंजी हमें नहीं मिलती है। ए पोर्शन ऑफ ए पैराबल सबलाइन, अथवा यह एक गुह्य रूपक का अंश ही रहता है। अर्थात धरा का भूत और उसका भविष्य जाने बिना हम उसका अर्थ नहीं जान सकते। Thus is the meaning of creation veiled, for without context reads the cosmic page. Its signs stare at us like an unknown script, as if appeared screened by a foreign tongue, or code of splendor signs without a key, a portion of a parable sublime.
और जब मनुष्य को इस जगत का अर्थ नहीं समझ आता तो उसे जगत कैसा दिखाई देता है? उसको यह जगत भव्य परंतु एक व्यर्थ चमत्कार प्रतीत होता है। उसको इस जगत का अर्थ समझ नहीं आता है। It wears to the perishable creature's eye the grandeur of a useless miracle। तो इस नश्वर जीवों के नेत्रों के लिए यह जगत एक भव्य परंतु व्यर्थ चमत्कार प्रतीत होता है। तो हम ये तो देखते हैं कि यह जगत आश्चर्यजनक है, भव्य है, यहाँ पर अनेक सुंदर सुंदर रचनाएं हैं, परंतु यह सब व्यर्थ है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। It wears to the perishable creature's eyes the grandeur of a useless miracle, wasting itself that it may last a while। और यह जगत अपना अपव्यय कर रहा है, अपने को बर्बाद कर रहा है, किस लिए? कि वह कुछ समय के लिए जी सके, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं है। वेस्टिंग इटसेल्फ दैट इट मे लास्ट अ वाइल, ए रिवर दैट कैन नेवर फाइंड इट्स सीज। तो यह एक नदी के समान है जो कभी अपने गंतव्य पर, अपने सागर पर नहीं पहुंच सकती है। इट रन्स थ्रू लाइफ एंड डेथ ऑन एन एज ऑफ टाइम। जैसे ये काल की धार पर जीवन और मृत्यु के बीच बह रहा हो। ए फायर इन द नाइट इज इट्स माइटी एक्शंस ब्लेज। और इसकी जो शक्तिशाली ज्वाला रात्रि में एक शुद्र अग्नि के समान प्रतीत होती है, अर्थात पृथ्वी पर होने वाली महान घटनाएं ब्रह्मांड में एक छोटे से स्पंदन के समान प्रतीत होती हैं। ए फायर इन द नाइट is its mighty actions blaze। It wears to the perishable creature's eyes the grandeur of a useless miracle, wasting itself that it may last a while, a river that can never find its sea। It runs through life and death on an edge of time, a fire in the night is its mighty actions blaze। अर्थात मनुष्य को यह जगत भव्य तो दिखाई देता है, परंतु उसे यह एक व्यर्थ चमत्कार ही प्रतीत होता है। अभी तक दो भाव श्री अरविंद हमारे समक्ष प्रकट कर चुके हैं। पहले अंश में श्री अरविंद ने हमें बताया कि यह जो मानवीय चेतना है उसका स्वभाव क्या है, और फिर वह बता रहे हैं कि यह जगत मानवीय चेतना को किस प्रकार का प्रतीत होता है। अब तीसरे अंश में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि इस जगत को जानने के लिए हमें क्या करना होगा। वे बता रहे हैं कि हमें उस दिव्य भाव को, यह जो जगत है उसके पीछे एक डिवाइन आइडिया गुपित है, और उस दिव्य भाव को जो विपरीत विरोधी प्रतीत होने वाली प्रकृति और आत्मा को जोड़ता है, अर्थात वह डिवाइन आइडिया, वह दिव्य भाव जो प्रकृति और आत्मा जो एक दूसरे के चिर विरोधी और विपरीत प्रतीत होते हैं, उनको जोड़ता है, उस भाव को जानना होगा। और जब हम उस भाव को जान लेंगे तब हमें इस जगत का जो सत्य अर्थ है, इस जगत का उद्देश्य है, वह स्पष्ट होगा। This is our deepest need to join once more what now is parted opposite and twain, remote in sovereign spheres that never meet, or fronting like far poles of night and day। तो हमें क्या करना होगा कि what now is parted opposite and twain, तो जो अभी अलग है, विभक्त है, जो विपरीत हैं और दो हैं। ट्वेन का अर्थ होता है दो। What now is parted opposite and twain, remote in sovereign spheres that never meet। और यह दोनों
अपने अपने संप्रभु क्षेत्रों में जो कभी नहीं मिलते वहां स्थित है, अर्थात दोनों का अपना अपना साम्राज्य है। वहां पर यह परम है, एब्सोल्यूट है, और यह दोनों क्षेत्र कभी नहीं मिलते। रिमोट इन सोवरेन स्फीयर दैट नेवर मीट, और फ्रंटिंग लाइक फार पोल्स ऑफ नाइट एंड डे, या फिर वह रात्रि और दिवस के दो ध्रुवों के समान एक दूसरे से दूर हैं और एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। अर्थात इस जगत को जानने के लिए उन्हें हमें एक बार फिर जोड़ना होगा। यही हमारी सबसे गहन आवश्यकता है। This is our deepest need to join once more what now is parted opposite and twain, remote in sovereign spheres that never meet, or fronting like far poles of night and day. तो इन पंक्तियों में वो हमें बता रहे हैं कि यह जो जगत है प्रकृति और आत्मा के मेल से बना है। प्रकृति और आत्मा हमें, अर्थात हमारी मानवीय चेतना को, रात्रि और दिवस के समान अलग और विपरीत प्रतीत होते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक दूसरे से दूर अपने अपने संप्रभु क्षेत्रों में निवास करते हैं जो कभी नहीं मिल सकते, परंतु उनमें एक अंतर्निहित एकता है। एक ऐसा सत्य है जो इन दोनों को जोड़ता है। जो अलग या विपरीत लगते हैं वे एक ही हैं। इस जगत को समझने के लिए हमें उस अंतर्निहित एकता को खोजना होगा। यही हमारी सबसे गहन आवश्यकता है। तो हमें आत्मा और जड़ पदार्थ को एक करना होगा। This is our deepest need to join once more what now is parted opposite and twain, remote in sovereign spheres that never meet, or fronting like far poles of night and day. और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इस जगत के सत्य को जान पाएंगे। इसी भाव को वो एक अन्य प्रकार से हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जड़ और मन अलग अलग नहीं है, अपितु यह जगत एक परम चेतना की अभिव्यक्ति है जो निश्चेतन से अति चेतन की ओर बढ़ रही है। We must fill the immense lacune we have made. लक्यून का अर्थ होता है एक गैप या कोई अंतराल। तो यह जो अंतराल और यह जो भेद हमने बना दिया है उसे हमें भरना होगा। We must fill the immense lacune we have made, rewet the closed finite's lonely consonant with the open vowels of infinity. A hyphen must connect matter and mind, the narrow isthmus of the ascending soul. तो हमें अपने द्वारा बनाया गया यह जो विशाल अंतराल है जड़ और चेतन के मध्य, उसको भरना होगा। रीवेट द क्लोज्ड फाइनाइट्स लोनली कॉन्सोनेंट, तो शांत के बंद और एकाकी व्यंजन को, वो क्या है? वह पदार्थ है, फाइनाइट है, लोनली है। रीवेट द क्लोज्ड फाइनाइट्स लोनली कॉन्सोनेंट विद द ओपन वॉवल्स ऑफ इंफिनिटी, उसे अनंत के खुले स्वरों से पुनः जोड़ना होगा। और ए हाइफन मस्ट कनेक्ट मैटर एंड माइंड, तो जड़ पदार्थ को और मन को एक हाइफन से जोड़ना पड़ेगा, एक समास से जोड़ना पड़ेगा। और वो समास या हाइफन क्या है? द नैरो इस्थमस ऑफ द असेंडिंग सोल। और यह जो उन दोनों को जोड़ रहा है, जो जड़ और मन को जोड़ रहा है। यदि हम बाहर से देखें तो जड़ और मन एक दूसरे से बिल्कुल अलग प्रतीत होते हैं, परंतु कोई ऐसा तत्व है जो उनको जोड़ रहा है। उस जड़ से ही मन का उदय हुआ है। तो वो कौन है?
द नैरो isthmus ऑफ द असेंडिंग सोल, वह आरोही आत्मा का जो पतला सा isthmus है, जिसको स्थल डमरू मध्य कहते हैं। isthmus इज ए वेरी थिन पार्ट ऑफ लैंड जो कि दो बड़े बड़े लैंड के मासेस को कनेक्ट करती है। तो यह जो असेंडिंग सोल है हमारी, यह जो आरोही आत्मा है, यह उस संकीर्ण स्थल डमरू मध्य के समान है जो जड़ और मन को जोड़ती है। अर्थात मन और जड़ अलग अलग नहीं है, उनके पीछे उनको जोड़ने वाली आत्मा है। We must fill the immense lacuna we have made, rewet the closed finite's lonely consonant with the open vowels of infinity. A hyphen must connect matter and mind, the narrow isthmus of the ascending soul. इसको एक बार और देख लेते हैं कि यह जो जगत है वो परम एक की अभिव्यक्ति है, परंतु हम जगत को जड़ पदार्थ और आत्मा के बीच बटा हुआ देखते हैं। हमें इस विशाल अंतर को भरना होगा जिसे हमारे मन की बांटने की प्रवृत्ति ने बनाया है। हमारा मन जो है सत्य को बांट कर देखता है, और ये जो जड़ और आत्मा जो एक ही है उसको हमारे मन ने बांटा है। तो जिस प्रकार स्वर और व्यंजन मिलकर एक शब्द बनाते हैं जिससे उनमें एक अर्थ उत्पन्न होता है, उसी तरह से हम सीमित को अनंत से जोड़ते हैं, तभी हमें इस संसार का अर्थ समझ आता है। वास्तव में पदार्थ और मन अलग नहीं है, वो परस्पर जुड़े हुए हैं और उनको जोड़ने वाली आत्मा है जो आरोहण कर रही है। इस प्रकार यह जगत जो है अलग अलग तत्वों से नहीं बना है, अपितु यह जगत परम चेतना की अभिव्यक्ति है जो निश्चेतन से अति चेतन की ओर बढ़ रही है। यह इस जगत का सत्य है। We must fill the immense lacuna we have made, rewet the closed finite's lonely consonant with the open vowels of infinity. A hyphen must connect matter and mind, the narrow isthmus of the ascending soul. तो श्री अरविंद हमें इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि हमें क्या करना होगा कि जिससे हम इस जगत के सत्य को जान पाए। और यह जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं उसमें भी यही भाव है, जिसमें श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि हमें द्रव्यों में जो गोपित संबंध है उसको पुनः पाना होगा, और तब आत्मा और प्रकृति एक हो जाएंगे। We must renew the secret bond in things. ये द्रव्यों में जो गोपित बंधन है उसे हमें नवीनीकृत करना होगा, उसे ऊपर लाना होगा। Our hearts recall the lost divine idea. और हमारे हृदय को वह दिव्य विचार जो खो गया है उसे पुनः स्मरण करना होगा। Our hearts recall the lost divine idea, reconstitute the perfect word. हमें पूर्ण शब्द को अर्थात ओम को उसका पुनर्गठन करना होगा। Unite the alpha and omega in one sound. अल्फा और ओमेगा जो ग्रीक भाषा है उसका पहला और अंतिम अक्षर है। तो यहाँ पर श्री अरविंद कह रहे हैं कि हमें इन दो छोरों को मिलाना होगा जो आरंभ और अंत हैं। यूनाइट द अल्फा एंड द ओमेगा इन वन साउंड, देन शेल द स्पिरिट एंड नेचर बी एट वन। तब आत्मा और प्रकृति एक हो जाएंगे। तो इन पंक्तियों में वो हमें बता रहे हैं कि हमें द्रव्यों में जो गोपित संबंध है, वो जो लॉस्ट डिवाइन आइडिया है, जो दिव्य विचार है जो उनको जोड़ता है, उसको पुनः प्राप्त करना होगा, और तभी हम इस जगत के सत्य को जान पाएंगे।
We must renew the secret bond in things. Our hearts recall the lost divine idea, reconstitute the perfect word, unite the Alpha and the Omega in one sound, then shall the spirit and nature be at one. और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है, महत्वपूर्ण है, जो इस पूरे भाव को एक प्रकार से सार रूप में हमारे समक्ष रख रही है. टू आर द एंड्स ऑफ द मिस्टीरियस प्लान. जड़ और चेतन अर्थात जड़ और आत्मा एक रहस्यमयी योजना के दो छोर हैं. टू आर द एंड्स ऑफ द मिस्टीरियस प्लान. तो यह दोनों ही जो गुह्य योजना है जिसमें प्रकृति निश्चेतन से अति चेतन की ओर जा रही है, उसमें जड़ और चेतन दोनों उसके छोर हैं और आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं. टू आर द एंड्स ऑफ द मिस्टीरियस प्लान. और अब जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं उसमें श्री अरविंद हमें जो आत्मा की शक्तियां हैं, जो महान देव हैं, उनके विषय में बता रहे हैं. आज जो अंश हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ पंक्तियां उनके चरित्र को प्रकट कर रही हैं, परंतु अगले अंश में पुनः इनके विषय में और विस्तार से वर्णन रहेगा. वे बता रहे हैं इन पंक्तियों में कि जो परमात्मा की जो शक्तियां हैं, जिनको हम महान देव या ग्रेटर गॉड्स भी कहते हैं, वो भगवान की व्यापक और अपरिवर्तनीय नीरवता में सूर्य के समान दीप्तमान रहते हैं. In the wide, signless ether of the self, in the unchanging silence white and nude, aloof, resplendent like gold dazzling suns, veiled by the ray no mortal eye can bear, the spirits bare and absolute potencies burn in the solitude of the thoughts of God. ये उस क्षेत्र की बात हो रही है जहाँ पर जो भागवत शक्तियाँ हैं, परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं, वह स्थित रहती हैं. इन द वाइड साइनलेस ईथर ऑफ द सेल्फ. परमात्मा के विशाल चिन्हहीन आकाश में. इन द अनचेंजिंग साइलेंस वाइट एंड म्यूट. एक अपरिवर्तनशील श्वेत और नीरी नीरवता में. अलूफ, ये तटस्थ रहते हैं. रेस्प्लेंडेंट लाइक गोल्ड डेजलिंग सन्स. ये स्वर्णिम सूर्यों के समान दीप्तिमान रहते हैं. वेल्ड बाय द रे. और एक दिव्य किरण से आच्छादित रहते हैं. नो मॉर्टल आई कैन बियर. जिसे कोई भी नश्वर नेत्र सहन नहीं कर सकते. द स्पिरिट्स बियर एंड एब्सोल्यूट पोटेंसीज. आत्मा की निरी और परम शक्तियां बर्न इन द सॉलिट्यूड ऑफ द थॉट्स ऑफ गॉड. वो भागवत विचारों के एकांत में प्रज्वलित रहती हैं. तो ये बता रहे हैं कि परमात्मा की शक्तियां कहाँ स्थित हैं और कैसी दिखाई देती हैं. इन द वाइड साइनलेस ईथर ऑफ द सेल्फ, इन द अनचेंजिंग साइलेंस वाइड एंड न्यूड, aloof, resplendent like gold dazzling suns, veiled by the ray no mortal eye can bear, the spirits bear and absolute potencies burn in the solitude of the thoughts of God. ये जो शक्तियां हैं अथवा ये महान देव, ये एक ऐसे आनंद में रहते हैं जो परमात्मा का इनअलियनेबल ब्लिस है. एक ऐसा आनंद जो सदा उनके साथ रहता है, उसमें ये स्थित रहती हैं. ए रैप्चर एंड ए रेडियंस एंड ए हश. एक उल्लास, एक चमक और एक शांति. तो वहाँ उल्लास है, प्रकाश है और शांति है. ए रैप्चर एंड ए रेडियंस एंड ए हश, delivered from the approach of wounded hearts.
और घायल हृदयों की पहुंच से मुक्त। अर्थात मानवीय हृदय जो घायल होते हैं, व्यथित होते हैं, उनसे दूर रहते हैं। पहले हमने पढ़ा कि वो अलूफ हैं, तो वह उनसे मुक्त हैं। डिनाइड टू द आइडिया दैट लुक एट ग्रीफ, और उस भाव से जो दुख को देखता है, जो दुख से संबंधित है, जो भाव जगत के निकट है, उससे यह दूर रहते हैं। रिमोट फ्रॉम द फोर्स दैट क्राइज आउट इन इट्स पेन, और वह शक्ति जो अपने दर्द में चिल्लाती है, अर्थात वह शक्ति जो मनुष्य के अंदर कार्य करती है, उससे ये दूर हैं। इन हिज इनएलिएनेबल ब्लिस दे लिव, और वह परमात्मा के अवियोज्य आनंद में, एक ऐसे आनंद में जो अलग नहीं किया जा सकता, उसमें स्थित रहते हैं। ए रैप्चर एंड ए रेडियंस एंड ए हर्ष delivered from the approach of wounded hearts, denied to the idea that looks at grief, remote from the force that cries out in its pain, in his inalienable bliss they live। और अब ये जो पंक्तियां हैं, आज के सत्र की अंतिम पंक्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह इन शक्तियों के विषय में, जो परमात्मा की शक्तियां जो इस जगत का संचालन करती हैं, उनके विषय में है। ये जो शक्तियां हैं, ये अपने सत्य और अपनी शक्ति के प्रति आश्वस्त होती हैं। ये सदा शांत रहती हैं। इनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। ये केवल भागवत संकल्प का पालन करती हैं। इमैक्युलेट इन सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ पावर, अर्थात इनके पास जो ज्ञान है, आत्मज्ञान और आत्मशक्ति, वह पूर्ण है और दोष रहित है। इमैक्युलेट इन सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ पावर, काम दे रिपोज ऑन द इटर्नल विल। यह जो महान देव हैं, ये अपने सत्य और अपनी शक्ति के प्रति आश्वस्त होते हैं, शांत रहते हैं। इनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वे शाश्वत संकल्प पर स्थित रहते हैं और शाश्वत संकल्प के लिए कार्य करते हैं। इमैक्युलेट इन सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ पावर, काम दे रिपोज ऑन द इटर्नल विल। ओनली हिज लॉ दे काउंट एंड हिम ओबे। They have no goal to reach, no aim to serve। तो वे केवल भागवत विधान पर आश्रित रहते हैं और उसका पालन करते हैं। उनका अपना कोई लक्ष्य नहीं होता जिन्हें उन्हें प्राप्त करना है अथवा जिसका उन्हें पालन करना है। Only his law they count and him obey। They have no goal to reach, no aim to serve। तो हम लोग एक बार जो भाव आज हमारे समक्ष इन पंक्तियों में उभर कर आए हैं, उनका स्मरण कर लेते हैं। आज की पंक्तियों में हमने देखा कि मानव मन भ्रामक उषाओं का अनुसरण करता है। उसका ज्ञान अपूर्ण और संशयात्मक होता है, जिसे वह पूर्ण मानता है। मानव मन इस जगत का अर्थ नहीं जानता। उसे यह जगत एक भव्य परंतु व्यर्थ चमत्कार प्रतीत होता है। इस जगत के सत्य को जानने के लिए जो असंबंध, विपरीत और विरोधी तत्व हैं, उन्हें हमें परस्पर जोड़ना होगा। जड़ और आत्मा अलग अलग नहीं है, अपितु वह एक रहस्यमयी योजना के दो छोर हैं। और अंत में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि महान देव अपने सत्य और अपनी शक्ति के प्रति आश्वस्त और सदा शांत रहते हैं। उनका अपना कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता। वे केवल शाश्वत संकल्प और भागवत विधान का पालन करते हैं। और अब हम श्री माँ का धन्यवाद करते हुए, उनको नमन करते हुए शांति मंत्र के साथ इस सत्र को
विराम देते हैं। शांति। 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 ओम। धन्यवाद। नमस्कार।